बाबा मेरे साथ खोलो प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 उसका 11 और 12। ऐसा लिखा हुआ है, जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमनाई सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। लिखा हुआ है जब मैंने देखा, मतलब यूहन्ना ने, यीशु मसीह के चेले यूहन्ना ने यीशु मसीह को क्या किया? अपनी आंखों से देखा। और वह यीशु मसीह को किस तरह से देख रहा है? उस सिंहासन, मतलब यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे हुए हैं, उन प्राणों और प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। ठीक है ना? यीशु मसीह बैठा है, बाहर यीशु मसीह बैठा है। यीशु मसीह बैठा है कि यहोवा बैठा है? सेवन में ना, हाँ मेमना ही बैठा हुआ ना। जब मैंने देखा, यूहन्ना ने परमेश्वर को देखा, यीशु मसीह को देखा, तो सिंहासन और उन प्राणी, और ये प्राणी लोग क्या है? इधर देखो, स्वर्गीय प्राणी लोग। और इस स्वर्गीय प्राणियों के बारे में बाइबल में जिक्र हुआ है, उनके बाहर भीतर आंखें ही आंखें। क्या है? आंखें ही आंखें, मतलब वो हर दिशाओं में देख सकते हैं, उनके दृष्टि से कोई भी बच नहीं सकता है। भयंकर भयंकर प्राणी, स्वर्गीय प्राणी। और प्राचीनों के चारों, प्राचीन दो जो पुराने नियम के भविष्यवक्ता सब है, वो क्या है? वो प्राचीन लोग हैं। उसके चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। मतलब लाखों लाख एंजल्स वहां भरे हुए हैं, करोड़ों करोड़ों एंजल्स वहां भरे हुए हैं। और वे महत्वपूर्ण बात को बोलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वे क्या बोल रहे हैं? वे ऊंचे शब्द से कहते थे, बंद क्या हुआ में मतलब यीशु मसीह जिसका बलिदान हो गया। या यीशु मसीह नहीं बोला जा रहा, क्या बोला जा रहा है? मेमना, मतलब पुराने समय में मेमने का बलिदान दिया जाता था। पाप बलि के रूप में क्या किया जाता था? दिया जाता था। आप पढ़िएगा, जब परमेश्वर निर्गमन में मिस्र के गुलामी से इजराइलियों को निकाल रहा था, तो क्या बोला? तुम मेमना बलिदान करना, चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरों में से लेना। वह 1 वर्ष का होना चाहिए। कितना वर्ष का होना चाहिए? 1 वर्ष का। क्यों? वो कोमल होगा, उससे वो निर्दोष होगा, उसको लड़ाई झगड़ा उस तरह से नहीं आएगा। और उसका बलिदान करना मतलब उसको वध कर देना। तो यीशु मसीह निर्दोष था, पाप से वो क्या था? निर्दोष था। उसने अपने आप का क्या किया? बलिदान दिया। इसलिए यीशु मसीह के बारे में आप बोला जा रहा, वध किया हुआ मेमना ही, क्योंकि उसने अपना ब्लड बहा दिया, अपना लहू क्या किया? बहा दिया। सर्वोच्च प्रेम उसने आपके लिए, मेरे लिए क्या किया? दिखा दिया। अब वो योग्य बन चुका है। इसलिए यूहन्ना देख रहा है सिंहासन को। सिंहासन यानी अथॉरिटी को दिखला रहा है। सिंहासन क्या को दिखलाता है? परमेश्वर का अधिकार को दिखलाता है, परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखलाता है। और उसके आसपास स्वर्गीय प्राणी है, प्राचीन लोग हैं, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं, ऊंचे शब्द से कह रहे हैं। कब कोई व्यक्ति किसी बात को ऊंची आवाज में कहता है? जिस बात में वजन ज्यादा होता है, जो वास्तव में माने जाने के योग्य है। और ऊंचे शब्द से कह रहे थे, मतलब उत्साहित होकर कह रहे थे। और इनकी बात में वजन था। वध किया हुआ मेमना ही, मतलब यीशु मसीह क्या के योग्य है? वो सामर्थ के योग्य है। अब वो योग्य हो गया है कि अब सामर्थ उसके साथ रहेगा। यीशु मसीह क्या हो गया? निर्बल हुआ था कि नहीं? वो इतना ज्यादा निर्बल हो गया था कि उसे
सामर्थ्य देने के लिए स्वर्गदूत आया। असल में पवित्र आत्मा स्वर्गदूत का रूप धारण किया और यीशु मसीह को क्या दे रहा था? सामर्थ्य दे रहा था ताकि वो अपना बलिदान क्या करे? दे सके। बाइबल में लिखा हुआ है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, हमारी निर्बलताओं को वो सह लिया। यीशु मसीह ने हमारे सारे निर्बलताओं को, आपके सारे निर्बलताओं को, मेरी सारी निर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए वो निर्बल हो गया। लेकिन उस निर्बलता में यीशु मसीह जो काम किए वो सबसे बड़ा काम किए। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से कहीं ज्यादा बलवान है। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। हाँ, अब बोला जा रहा बात क्या, वह मेमना ही अब इस योग्य बन गया है कि सामर्थ्य उसको दिया जाए। उसे क्या दिया जाए? सामर्थ्य, अनलिमिटेड पावर अब उसके साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वरत्व को छोड़ा, मनुष्य का रूप धारण किया, वो मनुष्य बनकर सब कुछ को सह लिया, हर दुख को, तकलीफ को, भूख को, प्यास को सह लिया, मृत्यु को क्या किया? सह लिया। अब क्योंकि उसने परमेश्वरत्व को यहोवा की महिमा के लिए त्याग दिया, अब यहोवा को भाया है कि साबर, अनंत साबर अब यीशु के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा? यीशु मसीह के साथ रहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जाते समय चेलों को, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब किसे दे दिया गया है? मुझे दे दिया गया है। हालेलुया। आदम को सारा अधिकार पृथ्वी का दिया गया था कि नहीं? आदम और हवा को उसने अपना अधिकार खो दिया, उस अधिकार को यीशु मसीह वापस लिया। लड़कर क्या किया? वापस लिया। मतलब आप समझिए, जब तक आप लड़ेंगे नहीं, फाइट नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, आपको फाइट करना होगा। आपको अपने व्यवसाय में बढ़ना, फाइट करना होगा। आपके सोचने से कंडीशन नहीं बदलेगा, आपको फाइट करना होगा। यीशु मसीह लड़ा, अंधकार के सारी सेनाओं से वो क्या क्या लड़ा? उसने प्रधानताओं को, अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, आकाश से उतार कर उनका खुला क्या किया? तमाशा बनाया है। कुलुस्सी के पत्र में लिखा हुआ है, और क्रोध के द्वारा जय जयकार की ध्वनि उन पर क्या की? सुनाई। यीशु मसीह लड़ा है, और लड़कर क्या हुआ है? विजय हुआ है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा? जय ने मृत्यु को क्या कर दिया? निकल लिया। हालेलुया। मृत्यु से भी यीशु मसीह जाकर लड़े कि मैं देखूंगा इससे मेरे बच्चे क्यों डरते हैं, मैं जान दूंगा। वो बड़ा अपना देह का त्याग किया, आत्मा में नीचे चला गया कि नहीं? वहां में जाकर प्रचार किया, स्वर्गलोक में जाकर क्या किया? प्रचार किया, सबको छुड़ा के ले आया। अब क्योंकि यीशु मसीह बलिदान दे चुके हैं और इससे बड़ा बलिदान अब बाकी नहीं रहा, इसलिए अब यीशु मसीह योग्य है, सामर्थ अब उसके नाम में रहेगी। सामर्थ अब किसका नाम है? यीशु का नाम है। दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में निकलती है। अब आगे क्या बोल रहा है? वो धन के योग्य है, धन उसको क्या किया जाए? दिया जाए। जब यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो 3 ज्ञानी पुरुष लोग, विद्वान पुरुष लोग दूर देश से आए, और उनका आने में 2 वर्ष से ज्यादा समय लगे। इसलिए हेरोदेस ने वे बालक जो 2 वर्ष या उससे ज्यादा के थे मरवा डाला कि नहीं? वह यीशु मसीह के पास आए और सोना, लोबान, गंधरस, भेंट चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? खाली हाथ में जा सकते थे, लेकिन वे सोना, गोल्ड महंगा होता है, गोल्ड बाजार में मिलता है, किराने की दुकान में गोल्ड महंगा है। छोटा सा गोल्ड ले जाइए, हजारों रुपए निकल जाते। पीतल का जग खरीद के पानी पी लीजिए, सोने का जग खरीद ले जाइए, लाख रुपए चल जाए, लाखों चल जाए।
सोने का बात, सोना लोबान गंधरस चढ़ाया, वे भेंटे चढ़ाकर यीशु को क्या देते, महिमा देते। उसने दंडवत किया, उन्होंने यीशु को दंडवत किया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं उन्होंने सोना चढ़ाया था, लोबान चढ़ाया था, गंधरस चढ़ाया था। चरवाहे जब आए तो भेड़ बकरियों को लेकर आए थे। अब कैसे भेड़ बकरी लाए होंगे? जब उनको पता चला कि हमारा उद्धार करता आया है, दी बेस्ट, बोलो दी बेस्ट, दी बेस्ट भेड़ को, बकरी को, उनके बच्चों को लेकर दे रहे भेड़ मरियम के पास जाकर। क्यों दे रहे पता है? भेंट जब हम देते हैं किसी को, हम उसे ये दिखलाते हैं, हमारी भेड़ दिखलाती है कि मैं उसको कितना आदर दे रहा हूं। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे दिल देखो, भेड़ मत देखो, लेकिन भेड़ को देखा जाता है। भेड़ को क्या किया जाता है? देखा जाता है। नीति वचन में लिखा हुआ है, भेंटे मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है। क्या खोल देती है? मार्ग खोल देती है। आपको अपना काम किसी से निकलवाना है, उसको गिफ्ट दीजिए, फट से काम करेगी। अरे इसकी क्या जरूरत थी, नहीं करना, क्या काम है मेरी, साइड करना है। भेंटे मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है, राजाओं के सामने पहुंचा देती है, बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने यीशु मसीह को सोना, लोबान और गंधरस चढ़ाया। किसे चढ़ाया था? यीशु मसीह को दिया था कि नहीं? आज पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने दिया, सोना दिया, लोबान दिया, गंधरस दिया। चरवाहे लोग आए, भेड़ बकरियों के बच्चे उन्होंने दिया। क्यों? क्या उनको बोला गया था कि तुमको लेके जाना है? पर वे जान रहे थे, जब हम सबसे बड़े राजा से मिलने के लिए जा रहे हैं ना, खाली हाथ नहीं जाना, खाली हाथ नहीं जाना। परमेश्वर खुद अपना वचन में बोला है, छूछे हाथ मत आना, भेंट लेकर आना, अपनी हैसियत के अनुसार लेकर आना, पर लाना जरूर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मेरे पास नहीं है। वो कंगाल, वो विधवा भी जब गई तो उसके पास 2 दमड़ी था, उसने दिया कि नहीं? बहुत सारे लोग 2 दमड़ी ही निकालते हैं। पहले तू भी विधवा जो लेवल में थी वहां बहुत, फिर तू भी 2 दमड़ी दे। परमेश्वर के लिए क्या निकालना है? दी बेस्ट। बोलो क्या निकालना है? दी बेस्ट। अभी मैं सिमडेगा गया था, मेरे को मिला डोनेशन अच्छा खासा, मैंने दी बेस्ट निकाला। मैंने 20 मास निकालकर कलीसिया में क्या किया? डाल दिया। क्यों? मेरे को पता है मैं 10 मास दूंगा, वो तो मेरे को देना है, लेकिन जब मैं उसे बढ़ के दूंगा, परमेश्वर बढ़ के देगा। आप चाहते हैं परमेश्वर बढ़ के दे? आपकी प्रार्थनाओं से, आपकी कल्पनाओं से उसे बढ़ के दो। उसे कैसे दो? बढ़ के दो। जितना देना है उससे ज्यादा दो, वो तुमको जितना मिलना है उससे ज्यादा देगा, दबा दबा कर देगा। कैसे देगा? दबा दबा कर। बोलता है बंद क्यों में साबर और धन की योग्य, ज्ञान और शक्ति की योग्य है, ज्ञान उसके संग है। अपने ज्ञान को उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करो, शक्ति की योग्य अपनी शक्ति सामर्थ्य को उसके महिमा के लिए इस्तेमाल करो, आदर की योग्य उसको आदर दो, महिमा दो, धन्यवाद दो। मगर उसके पहले धन रख दिया गया है। क्यों? अपने अपने ज्ञान के द्वारा धन कमाया, उस धन को देने के द्वारा अब प्रभु को यह दिखलाते, मैं तेरा आदर करता हूं, मैं धन्यवादी हूं तेरे लिए, मैं तेरी महिमा करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को जब भेंट देते हैं, जब यीशु मसीह के भवन में आते हैं और अपने भेंटों को हम लाते हैं, या उसके लिए कुछ भी हम भेंट दे रहे, जो हम दे सकते हैं, वो दिखलाता है हम प्रभु तेरा कितना आदर करते हैं। भेंटे मनुष्यों के लिए क्या करती है? मार्गों को खोल देती है। अब बोलेंगे कि चलो हमने धन तो दिया, 10 मास दिया, 20 मास दिया, हम भेंट दे रहे, लेकिन और भी भेंटे देना है। समय को बलिदान दो,
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु के भवन में जाकर, जबकि कैथोलिक कलीसिया का चर्च ही था, लेकिन वहां पे मिनिस्ट्री लोग इकट्ठा थे, मैं वहीं जाकर साफ सफाई कर देता था और मैं बोलता था प्रभु ये मैंने तेरे लिए किया है। मैंने कभी नहीं कहा मेरे को मिनिस्ट्री दे, मेरे को कलीसिया दे, मेरे को पास्टर बना। मैंने बोला बस मैं तेरे लिए कर रहा हूं, क्योंकि तुझको अच्छा लगता है, मेरे को इतना ही आता है, मैं कर रहा हूं। मेरी प्रार्थनाएं लंबे लंबे नहीं होती, प्रार्थना आता ही नहीं था, प्रभु ने बुला लिया, चल इधर, मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। प्रभु के भवन में आओगे, प्रभु के भवन में आकर उसके भवन को सही करना शुरू कर दोगे, साफ सफाई करना शुरू कर दोगे, सजाना शुरू कर दोगे, परमेश्वर दरवाजों को क्या करेगा, खोलेगा। परमेश्वर ने पहले बुलाहट का दरवाजा नहीं खोला, पहले उसने देखा वो कर क्या रहा है, मेरे लिए क्या कर रहा है। मेरे पास जितना होता था मैं डाल देता था। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को दिया गया रुपया और कि जाओ तुम इससे लंच कर लेना, और सामने दाल लेने के लिए आ गया, और मैं पहली बार गया था वचन सुनने के लिए, और मैंने सीधे डाल दिया। मैं लंच भी नहीं कर पाया, भूखा ही आ गया। बोला ठीक है प्रभु, यहाँ जरूरत है, मैं तेरे लिए क्या करता हूँ, देता हूँ। प्रभु सबका प्रतिफल गिन गिन के दे रहा है। क्या बता है, जब आप परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर भी देगा। आप अपनी मुट्ठी भर के उसके लिए डाल दो, वो अपनी मुट्ठी भर कर आपके लिए डाल दे, और उसका मुट्ठी आपका मुट्ठी से बड़ा है। एक बार एक बच्चा एक दुकान में जाता है अपने मम्मी के साथ, तो दुकानदार बच्चे को देखता है, बहुत प्यार आता है, क्या बोलता है, अपनी मुट्ठी इसमें डालो और एक मुट्ठी चॉकलेट ले लो। तो बच्चा नहीं डालता है, बोलता डाल लो, निकाल लो, मैंने तुम्हारे लिए बोतल के मुंह को खोल दिया, तो नहीं निकालता है। तब दुकानदार अपना हाथ में डालता है, एक मुट्ठी चॉकलेट लेकर उसको देता है, तो ले लेता है। तब उसे पूछता है कि जब मैंने तुमसे कहा अपनी मुट्ठी डालकर चॉकलेट निकालो, तुमने नहीं निकाला, मेरे बार बार बोलने पर भी नहीं निकाला, लेकिन जब मैंने अपना हाथ डालकर उस मुट्ठी भरकर चॉकलेट निकालकर तुम्हें दिया, तुमने ले लिया, क्यों? तो बोला अगर मैं अपनी मुट्ठी डालकर निकालता तो थोड़ा आता, जब आपने अपना हाथ डालकर एक मुट्ठी चॉकलेट निकाला, मुझे पता था उसमें ज्यादा ही रहेगा, इसलिए मैंने क्या किया, लिया। आप अपने मुट्ठी से अपने लिए कुछ रखोगे ना, आप थोड़ा ही रखोगे, लेकिन जब आप उसको दे दोगे यहोवा को, तो वो अपने मुट्ठी भर कर आपको ब्लेसिंग देगा ना, बहुत बड़ा होगा, बहुत भारी होगा। क्यों? वो अपने बित्ते से क्या को नापता है, आकाश को नापता है। परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकता है। सुलेमान ने उसके लिए मंदिर बनाया, उससे भव्य महल परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान के लिए बना दिया कि नहीं? हालेलुया। क्यों? पता है परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकता। आप उसको आदर देंगे, वो आपको और आदर देगा। आप उसके लिए अपनी सामर्थ्य को खर्च करेंगे, वो आपको और सामर्थ्य देगा। आप अपने ज्ञान को उसके लिए खर्च करेंगे, वो आपको और ज्ञान देगा। आप उसको और धन्यवाद देंगे, वो आपको आपके जीवन में ऐसा ऐसा कार्य करेगा आपके थ्रू कि लोग आपको धन्यवाद देंगे। यीशु ने क्या कहा? वो आदर जो पिता की ओर से, यहोवा की ओर से भी आदर आता है। यह बोल रहा है वक्त किया हुआ मेमना है, जिस पर हम फोकस करेंगे, वो धन के योग्य। क्या के योग्य? धन के योग्य। मतलब हमारे पास जो धन है, आपके पास जो धन है, जो आपके बैंक में जमा है, जो कि आपके पर्स में है, ये मेरे पास है, उस धन के साथ हमारा जो व्यवहार है परमेश्वर के दृष्टि में, वो इस बात को तय करता है कि परमेश्वर हमें क्या देगा और क्या नहीं देगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बल्कि सेवा किसका करना है? सिर्फ परमेश्वर का। बोलो, सिर्फ परमेश्वर का। और धन का क्या करना है? धन जो हमारे पास है
उसे परमेश्वर की सेवा में क्या करना है? लगाना है। बोलो लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यीशु धन के क्या है? योग्य है। यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, एक धनवान लड़का उसके पास आता है और बोलता है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो बोलता है आज्ञाओं को मान, ऐसा करना वैसे करना। बोला मैं इन सब को लड़कपन से मानता है। लड़कपन से मानता है मतलब मैंने जब से अपना होश संभाला है, मैं इन वचनों का, इन आज्ञाओं का मैं क्या करता हूं, मैं पालन करता आ रहा हूं। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? तुझ में अविवेक बात की घटी, जा अपना सब कुछ बेच दे, कंगालों को बांट, आकर मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में धन मिलेगा। वो बड़ा उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि वो बहुत धनी था। लेकिन जक्कई के घर में जब यीशु मसीह आया तो जान गया कि धन के साथ मैं सही व्यवहार करूंगा तो प्रभु मुझे आशीष देगा, छुटकारा देगा। उसने अपने धन के साथ दूसरों के प्रति जो कड़वा व्यवहार किया था, बोला मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, किसी से मैंने अन्याय करके लिया मैं चौगुना लौटाता, व्यवस्था के अनुसार खुद का न्याय किया। यीशु मसीह बोला आज इस घर में क्या आ गया? उद्धार आ गया। उद्धार आ गया मतलब स्वर्ग के दरवाजे इस परिवार के लिए खुल गए। ये परिवार कहां जा रहा है? स्वर्ग जा रहा है। हमें उदार बन जाना है। क्यों पता है? परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या रखता है? प्रेम रखता है। वे 3 विद्वान पुरुष जो यीशु मसीह के पास आए थे, वे बड़े हर्ष के साथ आए थे। उनकी यात्रा बहुत थकावट भरी थी, लेकिन वो आए। क्यों? उनके अंदर एक आनंद था, हम मसीहा को अपनी आंखों से देखेंगे। पता है ये इजरायली नहीं थे, ये बाहर से आए थे। तो हमें भी हर्ष के साथ आनंदित होकर यीशु मसीह की महिमा में धन को ढेलना। अगर आपको पता चले इस खेत में मैं जो अनाज बोऊंगा, एक बीज में डालूंगा, 100 गुना मेरे को देगा, हम खुशी से बोलेंगे कि नहीं? क्या ब्रदर? अभी कटने में जितना बीज लगाया उससे ज्यादा आ रहा है कि नहीं? अगर एक बोरा धान लगाया गया तो एक बोरा धान तो वापस नहीं आ रहा, 100 बोरे आ रहे। क्योंकि एक बीज से पौधा निकला, उसमें कितना बीज रहता है? 20-25 तो रहता होगा। कितना रहता है? 1 किलो नहीं, एक पौधा, एक धान का बीज जो डाला, उसमें से एक पौधा निकला, उसमें बहुत सारा धान आता है ना। कितना धान आता होगा? 20-25 आता है। मतलब 1 किलो डालेंगे तो कितना किलो तक धान निकल जाता है? अगर 1 किलो धान खेत में लगा, अंदाजन बताना है, एकदम दिमाग नहीं लगाना है। 1 किलो धान तुम लगाया खेत में, मान लो, तो अंदाजन कितना धान आ जाता है? 10 किलो आता है। तो फिर जब कैसे बोएगा? खुशी से बोएगा, आनंद से। क्यों? भाई 1 किलो में धान लगाओगे ना, मेरे को 10 किलो मिलेगा, 9 किलो का फायदा। लेकिन अगर उस धान को उबाल के, कूट के वो खा जाएगा, पेट तो भर जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन बाद में घर पर जो भंडारों में खाली हो जाएगा कि नहीं? तो बोना जरूरी है, धन देना जरूरी है प्रभु को। क्यों? ताकि वो उससे मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न बैक करे। हालेलुया। अब यीशु मसीह के बारे में बाइबल में बोला गया है, यीशु मसीह ने कहा इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं, कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। मैंने तुम्हें मित्र कहा। यीशु मसीह ने जान दे दिया, ब्लड दे दिया, मतलब सब कुछ मेरे लिए बलिदान कर दिया, खुद को बलिदान कर दिया, मतलब यीशु मसीह ने सब कुछ दे दिया। इसमें बाइबल में लिखा हुआ है जिसने अपने निज बेटे को ना रख छोड़ा, हमें दे दिया। मतलब आपके लिए यीशु मसीह को दिया, मेरे लिए दिया। भाव इसके साथ सब कुछ क्यों नहीं देगा? लेकिन सब कुछ किसमें है? वो यीशु मसीह में है। और यीशु को पिता ने किसके लिए दिया? हमारे लिए दिया। अब एक कलीसिया की जिम्मेदारी है कि हम अपना सब कुछ उससे दे, अपना ज्ञान उससे दे, अपनी सामर्थ्य उससे दे, जो भी मेरा पद है, प्रतिष्ठा है, जो भी हम जानते हैं, सब हम किसको दे? यीशु को दे।
तो धन देने में तो हम आगे आगे भागते हैं कि सब चीज में भागते हैं, लेकिन क्या बोले, काम करने में एकदम आगे आगे भाग जाते हैं, ठीक है, काम करना, समय देना है। लेकिन जब धन के देने की बात आती है ना, तब हमें ये लगने लगता है कि अभी मेरी ये जरूरत है, अभी मेरे को ये जरूरत पूरा कर लेना चाहिए, बाद में देंगे। और वहीं पर हम चूक जाते हैं। हम समय दे रहे हैं, क्यों? समय बेहिसाब है। समय क्या है? बेहिसाब। 24 घंटा है, हम 2 घंटे से ऊपर प्रभु को समय देंगे। काम हम कर सकते हैं, हम काम कर दे रहे, हम अपने सामर्थ्य को प्रभु को इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे धन देने के बारे में बात आता है तो हम सोचने लगते हैं कि अभी हम कैसे दें, अभी तो खुद मेरे पास है, देना है। एक किसान क्या करता है ना, कि उसे भूख बहुत लग रही है, लेकिन जिस अनाज को बोना है अगर वो उसको पहले ही खा जाएगा तो बो पाएगा? बताओ, जो अनाज वो खेत में बोना है उसको तुम खा जाओगे कुट कुट के, तो बो पाओगे? तुमको मिलेगा? तो मन मार के भी देना है। लेकिन कैसे देना है? कुड़कुड़ा के, हाथ से। प्रभु हम आपके लिए दे रहे, मेरे को पता है वो बढ़ के मिलेगा, ऐसे मिलेगा बढ़ के। काम करने में आगे कई बार हो जाते, काम करना है चलो कर दे, वचन का प्रचार करना हम कर दे, प्रार्थना करना हम कर दे, आगे कलीसिया में झाड़ू पोछा लगाना हम कर दे। लेकिन जैसे धन देना है, अरे अभी तो मेरा ये जरूरत, अरे मेरे को तो ये जरूरत, अरे मेरे को ये जरूरत। जरूरतें दिखने लगती है। क्यों दिखती पता है? जब धन आता है ना, जरूरतें दिखने लगती है। Praise the Lord। अभी 40-50 हजार रुपया अर्निंग हो रहा है तो जरूरत नहीं दिखेगा, 20-25 हजार का मोबाइल। लेकिन जब 4-5 लाख रुपया कमाने लग जाएंगे ना, तब सीधा आईफोन जरूरत बन जाएगा। क्या नहीं बनता है, लेकिन वही चाहिए, वही चाहिए। धन के साथ आपका व्यवहार, मेरा व्यवहार हमारी मंजिल को तय कर देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। धन से प्यार नहीं करना है, धन को प्रभु के कामों में खर्च करना सीखना है। क्यों? यीशु मसीह धन की योग्य है। यीशु मसीह ने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया है, और हमें भी अपना सब कुछ यीशु मसीह के लिए देना सीखना होगा। हमें अपने धन को निकाल कर प्रभु के लिए खर्च करना सीखना होगा। अगर किसी का कोई खेत है, मान लो प्रीतम तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति है जिसका कोई खेत है, 10 खेत है, और बोल रहा है कि इस खेत में मैं इस बार फसल नहीं लगाऊंगा, मैंने 1 साल के लिए खेत तुमको दे दिया है, अब उस खेत में तुम बीज ही नहीं डालोगे तो फसल मिलेगा? मतलब उसने बीज नहीं लगाया, लेकिन अगर मैंने जाकर बीज लगाया मेरे को तो मिलेगा ना। अगला आकर धन कलीसिया में नहीं बो रहा है, यीशु मसीह के नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं ही खर्च करता जाऊंगा, मेरे को पता है यीशु मेरे को ही देता जाएगा। अब याद रखिए, जिस नाव में यीशु मसीह बैठा था ना, वो नाव मछलियों से भर गए, और उस नाव को वो नाव पतरस का था, और पतरस ने अपने बिजनेस के टाइम को यीशु को दिया था। यीशु मसीह बोला नाव पे मेरे आका आ जा प्रभु, हटा बिजनेस भाई के लिए, चलो अब वचन सुनाना है। पहले वो यीशु के लिए अपना नाम को इस्तेमाल होने दिया, मतलब अपना बिजनेस जिसके द्वारा वो करता था, रोजी रोटी कमाता था। जब यीशु बोला कि मेरे को बैठने दे, तो ना बैठ जा, तेरे लिए नाव चाहिए मैं नाव देता हूं, और वो भी बैठ कर वचन सुन रहा है। जब आप यीशु के लिए अपना सब कुछ इस्तेमाल होने देंगे, उसके बाद यीशु मसीह क्या बोला? गहरे में चलो, सीजन नहीं है, बोलता जाल डालो। यीशु मसीह जब आते हैं ना, तो सीजन तैयार होता है। जाल डाला गया, मछलियां भर गए, दोनों नावें भर गए, फिर डूबने पर थी, ठीक है ना? वो नाव हल्की थी, उसने उसे यीशु के लिए इस्तेमाल होने दिया। आपका नाव भले ही हल्का लगे, है ना, आपके पास धन थोड़ा सा ही हो, निकाल दो, प्रभु के लिए दे दो। मैं गांव में बोल के आया, इस बार जब तुम लोग क्रिसमस में नया कपड़ा पहन के आओगे ना, नया साल में,
अगर तुम्हारा डोनेशन उस कपड़े से कम है तो योग्य नहीं है, तुमको ज्यादा देना है। आओगे 10,000 का कपड़ा पहन के आप डालोगे 10 का नोट फटा होगा, प्रभु लेगा? नहीं लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। साल के शुरू में बड़ा बीज बोना पड़ता है। कैसा बीज बोना पड़ता है? बड़ा बीज। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या बोले थे उसके पहले? धन के साथ मेरा व्यवहार कैसा है? जब मैं परमेश्वर के राज्य में बोऊंगा एक बड़ा बीज, परमेश्वर मेरे को बड़ा रिटर्न बैक करेगा। लेकिन मैं थोड़ा बीज लगाऊंगा तो प्रभु थोड़ा देगा। और अगर मैं खेतों को छोड़ता चला जाऊंगा तो वो खेतें मेरे लिए उगाएंगे जरूर, लेकिन क्या उगाएंगे? ऊंट कटाने, मतलब झाड़ियां, कटीली झाड़ियां उगाएंगे जिसे हम नहीं खा सकते, जो मेरे लायक नहीं है। यीशु ने अपना सब कुछ दिया है तो हमें अपना सब कुछ देना होगा। और वह सब कुछ का शुरुआत कैसे होता है? धन देने के द्वारा, दशमांश देने के द्वारा। बल्कि दशमांश देना शुरू करना है और हमेशा उसी में नहीं रहना है कि मैंने दशमांश दे दिया, मेरा कोटा कंप्लीट, अब आगे एक भी नहीं देना। तो प्रभु भी बोलेगा मैंने इतना अनुग्रह दे दिया, मेरा कोटा कंप्लीट, अब आगे नहीं देना। तुम चिल्लाते रहो। ज्यादा अनाज पाने के लिए अभी तुम जितना अनाज लगाए उससे जितना अनाज तुमको मिला प्रीतम, अगर तुमको और बड़ा बड़ा खेत मिले और तो तुम उससे ज्यादा अनाज लगाओगे ना, ताकि तुमको ज्यादा मिले ना। बाइबल में लिखा हुआ जो थोड़ा बोता है कहीं कितना पाता है? थोड़ा पाता है। मतलब जो ज्यादा बोता है कैसे पाता है? ज्यादा पाता है। मैं गाँव जा जाकर, शहर से बाहर निकल कर सेवकाई में अपना समय को बो रहा हूं प्रभु के राज्य में। मेरे को पता है ये मैं प्रभु के समय दे रहा हूं, प्रभु मेरे को ज्यादा समय दे। मैं किस वचन का पालन कर रहा हूं? उदार प्राणी हृष्ट हो जाता है। मैं उदारता से सेवकाई कर रहा हूं। जो दूसरों की खेती सींचता है, मैं दूसरों की सेवकाई में जाकर सींच रहा हूं। आगे बोलता उसकी भी खेती सींची जाएगी, उसका सेवकाई को भी प्रभु क्या करेगा? सींच देगा। हालेलुया। लूका अध्याय 6 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं। लूका अध्याय 6 खोलो, संख्या 38। सब जानते हैं, ये भी पढ़ते हैं। यहाँ पे खुद दया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अब इधर देखो, देना क्यों महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से। केनेथ हैगन का नाम आप सुने? केनेथ हैगन, उसे प्रभु ने कलीसिया में भेजा। उस कलीसिया के लोग ना बड़े गरीब तरह के थे, धन का आशीष उनके लिए नहीं खुल रहा था। तो प्रभु ने भेजा, क्या बोला कि जाओ और उस कलीसिया के लोगों को सिखलाओ मेरे लिए देना है। अपने धन को क्या करना है? देना है। धन को बोना सीखना होगा। तो केनेथ ने सोचा, केनेथ हैगन ने, क्यों मैं बदलाऊं? वो नहीं बदलाया, प्रचार किया, दूसरा आ गया। जब वो आया तो परमेश्वर ने उससे बातें की। क्या बोला? आज उस कलीसिया के लोग क्यों गरीब है, क्यों दरिद्र, पता है क्यों प्रभु? सब तुम्हारी वजह से। तो केनेथ हैगन ने बोला, केनेथ हैगन को इसके जिम्मेदार तुम हो। कैसे प्रभु? मैंने तुमको बताया कि उन्हें देना सिखलाओ। जब तुम उन्हें देना नहीं सिखला रहे हो तुम उनकी आशीषों को रोक रहे हो। तुम उनकी आशीषों क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आम खाने के लिए क्या बोलना पड़ता है? आम का ही बीज। लीची खाने के लिए क्या बोलना पड़ता है? लीची का ही बीज। धन पाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? धन। अपने रुपये को क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। हम सोचेंगे प्रभु दे, प्रभु बोलेगा बो, ले लो। मैंने उपजाऊ भूमि तुम्हें दी है, कलीसिया तुम्हारे लिए खड़ा कर दिया, अब इसमें बो। अपने धन को बो दो, दशमांश को बो दो, 20 को बो दो, अच्छे अच्छे बेटे बो दो, मैं तुम्हें दूंगा।
मैं तुम्हें दूंगा। जब मैं बेरोजगार था उस समय भी मैं प्रभु के लिए देता था, और तब प्रभु अचानक से उठाकर बुलाकर इंटरव्यू करवाकर जो मैं सेलेक्ट कर दिया और लाइफ को बदल कर रख दिया। हालेलुया। आपका भेद, आपका दान आपके लिए दरवाजे को खोलता है। जो दरवाजा आपके धन बोने के द्वारा खुलेगा ना, वो प्रेयर से नहीं खुलेगा, वो प्रार्थना से नहीं खुलेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा दिया करो, ये कमांडमेंट है, देना है, तुम्हें भी दिया जाएगा। ऐसे नहीं बोला तुम्हें भी दिया जाएगा, इसलिए दिया करो, दिया करो, दो, समय को दो, अपने एफर्ट को दो। लेकिन यीशु मसीह क्या के बारे में बात कर रहे हैं? दिया करो, धन दो, बड़े में पैसे निकालो, बड़ा नोट क्या करो, निकालो। पास्टर मास्टर गुड़िया के साथ सेवकाई के लिए गए थे, उसने बोल रहे थे गांव में सबसे बड़ा नोट प्रभु के लिए निकालना है। उसमें 1000 का नोट ही बड़ा रहता है। हाँ ठीक है, बड़ा नोट निकाल के लोग डालना शुरू किए, और अगला दिन गवाही कि मेरे को इतना रुपया फंसा था, ये मिल गया, वो मिल गया, एकदम मिलना शुरू हो गया। मैंने देखा किसी ने तो मोबाइल ही गिफ्ट में कर दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दिया करो, प्रभु के लिए धन को क्या करो, दो। ये नहीं सोचना बाहर से लोग आएंगे और धन देंगे, मेरे पास है, मैं दूंगा। आप देते जाइए, वो आपको देता जाएगा, आप देते जाइए, वो आपको देता जाएगा। ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले मैं 10 देता था, लेकिन अब मैं 20 में चला गया। कोलगेट कंपनी पहले 10 देती थी, फिर 20 देने लगी, फिर 30%, फिर एक समय ऐसा आया ना, वो 90% प्रभु के लिए देते थे। किसके लिए देते थे? 90%। तो भी वो कंपनी प्रॉफिट में, क्यों? क्योंकि प्रभु को कोई हरा नहीं पाया। आज भी पेस्ट का नाम सुनते ही सबके दिमाग में कोलगेट घूमने लगता है कि नहीं? कोलगेट कंपनी इतना आगे कैसे बढ़ गया? उनके कॉलेज भी है। वो प्रभु के राज्य में बोलना सीखा, क्या करना सीखा? प्रभु के राज्य में। कोलगेट किसी कंपनी का नाम पहले नहीं था, वो एक व्यक्ति का नाम था, कोलगेट। हालेलुया। और प्रभु के राज्य में बोलना सीखा, प्रभु उसको इतना बड़ा बना दिया, इतना धनी बना दिया। 90% प्रभु के लिए देता था। सब कुछ प्रभु के लिए क्या करना, देना है। हम किसी मनुष्य को देंगे, वो हमें नहीं वापस कर सकता है, लेकिन हम प्रभु को देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है ये प्रभु भूल जाए, प्रभु वो कर ही नहीं सकता। हम प्रभु के राज्य में बोलेंगे, प्रभु नहीं भूलेगा, वो हमको देगा। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। किसे दिया करो? प्रभु को दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। दो, पूरा नाप दबा कर परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करेगा। किसे इस्तेमाल करेगा? लोगों को। पूरा नाप दबा कर और हिला कर उभरता हुआ तुम्हारे गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते, जिस नाप से। दिल बड़ा है, इधर देखो, दिल बड़ा है, पैमाना छोटा है। तो दिल बड़ा होने से क्या होगा? अरे दिल बड़ा, पैमाना भी बड़ा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको भरपेट भोजन खिला सकता हूँ, पूरा मैं एक प्लेट आपको दे सकता हूँ चिकन चिल्ली, लेकिन मैंने वहां पर मार छोड़ रख दिया है। अब मैं बोलूंगा मेरा दिल बड़ा है, मेरी बस खा लो, गला सुधरेगा नीचे। ये बात, दिल बड़ा है, पैमाना बड़ा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने तंबू का स्थान चौड़ा करो, अपने देने की सीमाओं को बढ़ाओ। जिस नाप से तुम नापते हो, जिस दिल से तुम नापते हो, ऐसा नहीं बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मन में कितना नेगेटिव सोचिए ना, उसके द्वारा आप धर्मी नहीं ठहर रहे, कर्म के द्वारा धर्मी ठहर रहे। दिमाग में तो बहुत सारा विचार आता है, क्या हो रहा है, कहे जा रहे, कहीं से नहीं जाएंगे,
जाने से काम मिल रहा है, कुछ तो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी हम आ रहे हैं। प्रभु ये नहीं देखता हूँ कितना काका सोच कर रहा है, प्रभु ये देखता हूँ वो आया है। हम कर्म से धर्मी ठहरते हैं। कैसे धर्मी ठहरते हैं? कर्म से। तो नाप लेना ये कर्म है। ये क्या कर्म है? जिस नाप से तुम नापते हो, प्रभु के लिए जो तुम देते हो जिस नाप से, उसी से तुम्हारे नापा जाएगा। तो तुम अपना नाप बड़ा करोगे प्रभु के लिए, परमेश्वर अपना बड़ा नाप को निकालेगा। तुम प्रभु के राज्य में ज्यादा पाओगे, प्रभु तुम्हारे जीवन में ज्यादा ढूंढे लेगा। तुम उसके सामने कंजूसाई करोगे, वो तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करेगा। दयालु के लिए दयालु है, खरे के लिए खरा है, शुद्ध के लिए शुद्ध है, टेढ़े के लिए क्या है? तिरछा है। इस बार में कब दूंगा प्रभु को? बाद में दूंगा। प्रभु लगा हाँ तो ठीक है, मैं भी तुझे बाद में ही दूंगा। मैं सिर्फ दशमांश दूंगा, ठीक है, दशमांश और आशीष मैं तुमको दूंगा, आगे वाला नहीं दूंगा। चलो वो तो अपने भंडार को खोल खोल के देता है ना, हमें भी खोल खोल के देना है प्रभु को। बल्कि आपको अवसर ढूंढना है। अवसर मिला बोल दिया, अवसर मिला बोल दिया। अपने लिए उतना ही रखिए कि खा के पी के तृप्त और संतुष्ट हो जाए। इफरात रखने से और प्रॉब्लम हो जाता है। सेविंग करना जरूरी है, लेकिन इतना भी सेविंग मत करिए कि प्रभु के राज्य में बोना ही भूल जाए। मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 2 हम लोग पढ़ते हैं। वहां क्या लिखा हुआ देखो। जब तू दान करे, जब तू क्या करे? दान करे। तो अपने आगे तू ही ना बचवा, जिसे कपड़ी सभाओं गलियों में करते ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तो सच कहता वह अपना प्रतिफल पा चुके। यीशु मसीह बोल रहे जब तू दान करे, जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे, जब मतलब ये आज्ञा है। जैसे माता पिता बोलते ना, जब तू सड़क में जाए तो बाएं जाना है, क्योंकि ये इस देश में बाएं ओर चलते हैं। ऐसा नहीं बोला गया यदि तू सड़क में चले तो तेरे को जहां मन वहां चल, दाहिनी ओर से गाड़ी चला, बाईं ओर से चला, बीच में चला। ऐसा होने पर रोड जाम होता है कि नहीं? बेवकूफों को देखे ना, जब जाम होता है, अरे दाहिना ओर से निकल जाएंगे, अब सब दाहिना तरफ जाके खड़ा हो गया। वहां मूर्ख लोग थे, ना वो उधर आ पा रहे ना खुद जा पा रहे। जब तू दान कर, मतलब दान देना एक आज्ञा, बोलो एक आज्ञा है। मतलब दान देना, क्या चीज को दान देना? अपने धन को दान देना ये एक आज्ञा है। हमें देना सीखना होगा। चलो और 6 का 19 से 21 में हम पढ़ते हैं। वहां लिखता है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, ना करो। अब इसका उल्टा मतलब मत निकालिएगा। बैंक में 1 रुपया नहीं रखे, पर्स में भी 1 रुपया नहीं है, यूपीआई में 0 बैलेंस है, ऐसे चल रहे, ये नहीं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो कहने का मतलब ये है, सेविंग के बारे में बाइबल मना नहीं कर रहा है। क्योंकि बाइबल बोलता है धर्म, बोलता है बुद्धिमान के घर में तेल और उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। मतलब बुद्धिमान उसको संभाल कर रखता है, मूर्ख उसको उड़ा देता है। आज अच्छा आया एकदम पैसा, होटल में जाके खा रहा है, डेली खा रहा है। कभी कभी खाने बात अलग, अब डेली होटल में ही खा रहा है, दिन भर होटल बाजी। अब महीने के लास्ट में दे तो 500 रुपये पैसे। बुद्धिमान उसको बचा के रखता है। चीटियों बुद्धिमान है कि नहीं? उसका ब्रेन कितना बड़ा है सोचो। वो बचाता है, अनाज को इकट्ठा करता है, काम करता है। अब परमेश्वर बोला चीटियों से सीखो। यहाँ बोला पूरे पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, कहने का मतलब यहाँ से ज्यादा धन तुम स्वर्ग इकट्ठा करो। स्वर्ग में कैसे इकट्ठा करेंगे? बैंक में धन कैसे इकट्ठा करते हैं? आपका अकाउंट एसबीआई में है और कहे बैंक ऑफ इंडिया से पैसा निकालने देगा? बोलेगा कि बैंक ऑफ इंडिया में जाकर बोलेगा कि मेरा यहाँ पैसा जमा हुआ है। अच्छा पासबुक निकालिए एसबीआई का, यहाँ क्या लेने किराया है? जिस बैंक में तुम डालोगे वहां से निकालेंगे ना।
जैसे बचपन में गुल्लक, गुल्लक समझते हैं कि नहीं, पैसा जमा करते थे, तो अपना गुल्लक को फोड़ोगे, पैसा जमा करोगे, जितना जमा करोगे उतना ही ना मिलेगा। अब दूसरे का गुल्लक हम फोड़ रहे हैं खाली वाला, तो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो पृथ्वी में धन इकट्ठा करने के लिए पृथ्वी के बैंकों में धन डाला जाता है कि नहीं? और स्वर्ग बैंक में धन इकट्ठा करने के लिए स्वर्ग बैंक का जो जहाँ एक काउंटर है वहां पे जाके रुपया को जमा करना पड़ता है। और वो काउंटर कहाँ पे पता है? वो कलीसिया है, वो परमेश्वर के दास के हाथ है। जब प्रभु के दासों को देते हैं तो यीशु मसीह कहता ना तुम मेरे को दिया, जैसे मैं सिमडेगा क्या मेरे को दिया गया लिफाफे में नोट डाल डाल के, ठीक है ना? तो मेरे को तो मिला, लेकिन उसको यीशु मसीह ग्रहण किया। अगर दास जानकर एक गिलास ठंडा पानी पिला, किसी रीति से प्रतिफल ना होगा। तो ये जो कलीसिया है, ये काउंटर है, ये स्वर्ग बैंक है। यहाँ पे जब हम धन डालते हैं तो स्वर्गदूत लोग काउंटिंग करना शुरू करते हैं। हाँ 1000 रुपया डाला है लिखो, हाँ 2000 डाला है लिखो, हाँ बहुत कंजूस है, वो दे सकता था 10,000 लेकिन सिर्फ 10 रुपये डाला, इसको भी लिखो। न्याय के दिन सबका क्या होगा? हिसाब होगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते, जहां चोर सेंध लगाते चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। यदि नहीं बोला गया करो, करना है। अब आपको ये सोचना है अपनी आत्मा में, आपका बैंक बैलेंस वहां कितना बड़ा है कि जब स्वर्गदूत आकर दिखाएगा रोज मेरे, ये देखो ये तुम्हारा पासबुक है, तो ट्रांजैक्शन में देखना पड़ेगा दाहिनी और कितना भागा है, कितना वहां पे दिखा रहा है। कैसे तो नहीं दिखा रहा है माइनस है, 0 है बैलेंस, कैसे तो नहीं दिखा रहा है इतना तुमने रखा, इतना तुम्हारे करोड़ों अरबों रुपया है। क्योंकि हम यहाँ पे जो देते हैं ना वो वहां पे जाके बढ़ जाता है और इंटरेस्ट भी आता है ना। पृथ्वी का बैंक इंटरेस्ट देता है कि नहीं? अच्छा लगता है कि नहीं? योर अकाउंट क्रेडिटेड इतना 1000 रुपया, और जमा करेंगे। स्वर्ग बैंक से कितना इंटरेस्ट आएगा? अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा ना काय बिगाड़ते, जहां चोर ना सेंध लगाते ना चुराते। पृथ्वी का शेयर ऊपर नीचे होता है, स्वर्ग में सिस्टम है, स्वर्ग में सब बढ़ते जाता है। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो अपने धन को प्रभु के राज्य में क्या करना है? बोना है। जब बोएंगे मेरा मन उसमें लगा रहेगा। हमें अपने धन को अब स्वर्ग के बैंक में जमा करते जाना। कहाँ जमा करते जाना? स्वर्ग के बैंक में। जब आप स्वर्ग के बैंक में धन जमा करेंगे ना, तो जब जरूरत पड़ेगी तो वहां से रिलीज करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, रिलीज करेगा। जैसे वीडियो कैमरा खरीदने के लिए ध्यान से लाख रुपया 2 लाख रुपए तक खर्च हुआ, एक मोटा अमाउंट निकाल के दिया गया। बैंक वाले भी देख रहे थे इतना बड़ा रकम निकालना है, तो उतना जमा किया गया, फिर निकाला गया। जो आप जमा कर गवाही नहीं सकते। आप चाहेंगे आप कोई बहुत बड़ा आपका जरूरत पड़ा, जैसे बहुत ज्यादा धन खर्च है, लेकिन आपने कभी बोया नहीं, यार बोलेंगे प्रभु दीजिए, प्रभु देखेगा। लेकिन बेटा बैलेंस तो 0 बनता है, तुमने 1 रुपया नहीं बोया, मैं कहां से तुमको दूं? मैं तो 1 लाख देने वाला था 1 रुपया के बदले, लेकिन तुम बोया ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने 1 रुपया नहीं बोया उसको 1 लाख नहीं मिला, और जिसने 1 लाख बो दिया उसका लाख गुना उसको मिला। समझदार कौन है? जो बोया। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। अपने मन को स्वर्ग के बातों पर लगा। इस धन के द्वारा तुम प्रभु को महिमा करना शुरू कर दो। जब हम प्रभु को महिमा देंगे, प्रभु हमें महिमा देगा, वो स्वर्गीय धन हमें देगा। जो हम बोते वही हम काटते हैं, और जो हम काटते वही हम खाते हैं। खाते हैं कि नहीं? आपको स्वर्गीय धन चाहिए कि नहीं? बोना है। वरना इमरजेंसी में आप प्रार्थना करेंगे, आपको धन का जरूरत पड़ेगा, प्रभु देगा। लूका 8:1-3 में हम पढ़ते हैं। इसके बाद नगर नगर और गांव गांव प्रचार करते हुए, यीशु मसीह कहां जा रहे थे?
नगर नगर और गांव गांव जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, सेवकाई कर रहे थे। अब परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाता और फिरने लगा, मतलब जाने लगा। और 12 उसके साथ है, चेले लोग उसके साथ साथ जा रहे थे। और कुछ स्त्रियां भी थी। कुछ क्या थी? स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं और बीमारियों से छुड़ाए गए थे। ठीक है, जब प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, आपके जीवन में काम किया, प्रभु के लिए धन्यवादी हो गए, ठीक है। मगर आगे बोलता है, ये वे है मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत से अन्य स्त्रियां, यह अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। क्या सेवा करती थी? अपनी संपत्ति, मतलब अपने धन के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा प्रभु की क्या करती थी? सेवा करती थी। हर कोई सेवकाय में प्रचार करने के लिए नहीं बुलाया गया है। हर एक को प्रभु नहीं भेजता प्रचार करने के लिए, लेकिन हर एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को सेवकाय में खर्च कर सकता है, धन को खर्च कर सकता है, ताकि वचन का प्रचार हो, सेवकाय फैले। जैसे मनोज ने अपनी गाड़ी को इस्तेमाल किया, मैं गाड़ी थोड़ा ना इस्तेमाल कर रहा था, उसने पेट्रोल भरवाया और हम गए, सेवकाई का कार्य पूरा हुआ, हमें अच्छा दान मिला, हम आ गए। तो वो स्त्रियां अपने धन के द्वारा, संपत्ति के द्वारा सेवा करती थी और यीशु मसीह की सेवा बढ़ रही थी। चेले उसके साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। हमें कलीसिया में धन को डालना है, अपनी संपत्ति को इस्तेमाल होने देना है, ताकि सेवा का कार्य फैले। प्रभु ने बड़ा घर दिया, क्यों दिया? ताकि वहीं पे तुम बस एकदम आराम फरमाते रहो। बड़ा घर इसलिए दिया कि तुम प्रभु के लिए इस्तेमाल होने दो, अपने घर को प्रभु की सेवा के लिए लगाओ। अगर बड़ी गाड़ी दी है, क्यों बड़ी गाड़ी दी है? उस गाड़ी के द्वारा आत्माओं को तुम क्या करो? बच्चा। अगर धन दिया है तो उस धन को प्रभु के लिए खर्च करो। हालेलुया। प्रेरितों का काम हम पढ़ते अध्याय 10 से 8। लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, जो इटालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हम डरते हैं कि नहीं प्रभु से? आगे बोलता है, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। यहूदी लोगों को, परमेश्वर के लोगों को। इस समय का मतलब, इस समय में इसका मतलब ये है, परमेश्वर के दासों को देना। अपने ऑफरिंग्स को परमेश्वर के दासों को क्या करना? देना। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, ये परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके बाद भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा, डर कर कहा, हे प्रभु क्या? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। कुरनेलियुस के प्रार्थनाएं कहां पहुंच गए? परमेश्वर के पास। वो प्रार्थनाओं का परमेश्वर देख रहा, जवाब देगा। अब उसका दान में क्या डाला? धन डाला था कि नहीं? धन कहां पहुंच गया? परमेश्वर के पास। और वो कहां जमा हो गया? स्वर्गीय बैंक में। अब उसको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? स्वर्गीय रीति से। यहां का इंटरेस्ट बहुत कम है, 5%, 6%, 8% है कि नहीं? वहां का इंटरेस्ट एकदम हाई लेवल है। कैसे है? एकदम हाई लेवल। अगर आपको पता चले स्वर्ग में 1 रुपया हम बोएंगे तो हमको 1 लाख देगा प्रभु, तो हम तो जमीन जायदाद सब बेच के बोलेंगे। क्यों? बाइबल बोला गया स्वर्ग का राज इस मोती के समान है, जिसे किसी व्यापारी ने खेत में देखा, हमारे आनंद का अपना सब कुछ बेचकर खेत को मोल लिया। लोगों की दृष्टि में कैसा दिखा वो व्यक्ति? महामूर्ख, लेकिन वो जानता था ये जो मोती मुझे अब मिल गया ना, इसे जब मैं बेचूंगा, जितना खेत खलिहान जमीन जायदाद मैंने बेचा था, उसका 100 गुना मेरे को मिलेगा। चलो, यीशु मसीह क्या बोला? 100 गुना पाएगा जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा है, और अनंत जीवन का क्या बन जाएगा? अधिकारी बन जाएगा। कुरनेलियुस डरता था, हम डरते हैं, परमेश्वर का भय पालते हैं। वो प्रार्थना करता था, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आगे बोलता है,
बहुत दान देता था, दान देता था नहीं, बहुत मतलब अवसर ढूंढता था। हाँ मतलब बो देना है, बो देना है, बो देना है प्रभु के राज्य में, क्योंकि प्रभु सिखलाया है बोने के लिए। और जबकि ये इजरायली था ही, अन्य जाति जो लोग इजराइल को गुलाम बनाए हुए थे, अब परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजता, जाओ कुरनेलियुस से बतियाना। अब बस यही लोग कुरनेलियुस नाम रखते हैं। आप सोचते इजरायली नाम, इजरायली नाम नहीं है, अन्य जाति का नाम है, लेकिन बाइबल में आ गया है। अब स्वर्गदूत आके क्या बोलता है, कुरनेलियुस है कि क्यों? क्योंकि ये जिसकी आराधना करता था, रोमी लोग जिन देवी देवताओं की आराधना कर रहे थे, उसको छोड़कर सच्चे परमेश्वर यहोवा की आराधना कर रहा था। यहूदी लोगों को आदर कर रहा था, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बराबर दान दे रहा था। अब बहुत दान दे रहा था। और एक सूबेदार के बारे में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे, उसने क्या कहा है यहूदियों ने? उसने हमारे आराधनालय को बनवाया है। बाइबल पाने से पहले क्या होती? नम्रता होती। अरे अगर नम्र व्यक्ति ना, वो देना जानता है। यह करता है देना। देना लेने से क्या है? धन्य है। इसलिए बोला है लेना देने से धन्य है। देना लेने से क्या है? धन्य है। जब तुम दोगे परमेश्वर के, तुम धन्य बन जाओगे। प्रभु बोलेगा स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। अब और क्या चाहिए? अरे स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है, स्वर्ग का जो बैंक अकाउंट है तुम्हारा है। बाद तेरे लिए ऐसा चेक साइन होकर आएगा ना, तुम भजाते भजाते थक जाओगे, खर्च करते करते खत्म नहीं होगा। डीचेस दिनाकर अंकल सेवा में इतना बिजी हो गए, इतना व्यस्त हो गए और इतना प्रभु के लिए खर्च करने में व्यस्त हो गए, उसको सुध ही नहीं रहा कि अगला दिन ईस्टर है। अब मतलब कपड़े सब खरीदने वो आया और भोजन खा रहा था। रिश्तेदार आंटी बोली आपको पता है कल क्या है? क्या है? कल ईस्टर है और आपके बेटे के पास पहनने के लिए नया कपड़ा है नहीं। तो बोला जब प्रभु प्रबंध कर देगा। फिर वो भोजन किया, परमेश्वर के सामने घुटनों पे गया, प्रार्थना किया, प्रभु मैं तेरा सेवा करने में इतना व्यस्त हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मुझे अपने परिवार का भी ध्यान रखना, कपड़े खरीदने। सो गया। स्वर्गदूत आता है, डीचेस दिनाकर अंकल को उठाता है, एकदम रियल में, कोई दर्शन है, उठो। क्या उठे? जाओ और उस बॉक्स को खोलो। कुछ नहीं, वो भी बतिया रहा है, उसे लग रहा मैं स्वप्न देख रहा हूं, मैं पुराना कपड़ा में कुछ नहीं। उठो तो जाओ, खोलो तो देखो ना क्या है उसमें। तो स्वर्गदूत उसको बोला उठो उठो, उसे लग रहा मैं स्वप्न देख रहा हूं, जबकि रियल में घटना हो रहा है। फिर वो जाता है, संदूक को खोलता है। जब वो संदूक को खोलता है ना, वहां कड़क कड़क नोट रखे थे। संदूक नोटों से क्या था? भरा भरा। स्वर्गदूत गायब। परमेश्वर ने उनके लिए नोटों को छाप के भेज दिया स्वर्ग से, नए नए नोट। और बोलता अगले दिन सबके पास नया कपड़ा था, सबके पास नया कपड़ा था, सबके पास खाने की वस्तुएं थी। उसका मतलब ऐसा नहीं हम भी संदूक को खोले जाएंगे क्रिसमस में। ये प्रभु कह रहे भरा है। सबको प्रभु अलग अलग ढंग से देता है, उस तरह से भी दे सकता है। तो प्रभु के राज्य में बो रहा है, कुरनेलियुस बो रहा था, उसका धन परमेश्वर के पास पहुंच गया। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, आप सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन धन को जब हम देंगे तो धन भी पहुंचेगा। मैं देता हूं, मेरा धन वहां क्या होता है? पहुंच जाता है। आपको भी देना। वो बहुत दान देता था। गलातिया 3:6-12। बोलता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए और उनका पालन नहीं करते। तो मेरी ओर फिरो तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेलाओं के यहोवा का ही वचन है।
परंतु तुम पूछतम किस बात में फिरे, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दसमांश उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है, सारे दसमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यह बयान कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के हवा कहीं बचने, तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, लेकिन तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के हवा कहीं बचने। अब आप यहाँ ध्यान सुनिए, परमेश्वर बोल रहा है मैं तुम्हारे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। मतलब यीशु मसीह ने क्या कहा? चोर केवल चोरी कर, मार डाले और नष्ट करने को आता है। और ये सबके साथ लागू होता है। बस आपके पास आएगा, आप चाहे बेरोजगार है वो आपके पास आएगा, आप लॉज में रह रहे हैं पढ़ाई कर रहे वो आपके पास आएगा, आप बिजनेसमैन है वो आपके पास आएगा। जब वो देखेगा इस बात को, वो दसमांश नहीं देता है। तो क्योंकि वचन आप तोड़ रहे हैं तो आप उसके लिए दरवाजा खिड़की खुला छोड़ रहे हैं, वो एंटर करेगा और नष्ट करना शुरू कर देगा। परमेश्वर नहीं रोकेगा वो। क्यों? परमेश्वर अपने वचन से बंधा है। अय्यूब ने कहा मैं जिस बात से डरता था वही मुझ पर आ पड़े, क्योंकि वह डर रहा था और कि ऐसा बुरा मेरे साथ हो रहा था, अंगीकार कर रहा था। उस वजह से शैतान को अवसर मिला कि वह अय्यूब के जीवन में कार्य कर सके। मैं तुम्हारा नाश करने वाले को, जब हम दसमांश नहीं देते, ये सोचकर मैं बेरोजगार हूं, मेरे पास जो आया है अभी नहीं देना है, ठीक है हम नहीं देते। मैं अभी लॉज में रह रही हूँ, मेरे पास ये आया, मेरी जरूरतें ज्यादा है, अभी मैं प्रभु को क्या दे सकते हैं? जब नौकरी लगेगी तब मैं उसे दूंगा। तो प्रभु अपने वचन से बंधा हुआ है, वह शैतान को अलाउ करेगा कि जाओ नष्ट करो। और तब बोलेंगे मेरा धन क्यों नष्ट हो जा रहा है, मेरा ये नष्ट क्यों हो जा रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बीमारियां क्यों आ रही है? क्योंकि तुमने वचन को तोड़ दिया। तुमने वचन को क्या कर दिया? तोड़ दिया। इसलिए प्रभु भी जाने देगा। हालेलुया। क्योंकि हम बोल रहा है मैं नाश करने वाले को, मतलब शैतान को ऐसा घुड़कूंगा, वह तुम्हारी भूमि के ऊपर परिश्रम को नष्ट नहीं करेगा। कई बार परिश्रम नष्ट क्यों होता पता है? आप जांच के देखिएगा, दसमांश नहीं दिया जा रहा हो, अब वो प्रभु नष्ट होने नहीं देगा। तुम्हारे दाखलताओं के पर कच्चे नहीं गिरेंगे। परिश्रम आधा में आप बिजनेस के आधा में छोड़ के भाग गए, उसको लॉस में चले गए। क्यों? आप बो नहीं रहे, आपको बोना होगा। सारी जातें तुमको धन्य कहेंगी, तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के हवा कहीं वचन है। उसके पहले बोलता दसमांश उठाने की भेंटों में, मतलब दसमांश तो देना है प्लस भेंटें भी देनी है। भेंटें भी क्या करनी? देनी है। कोर्नेलियस बहुत दान देता था। आप परमेश्वर को बहुत देंगे तो परमेश्वर आपको कैसे देगा? बहुत देगा। वन टाइम देंगे तो प्रभु आपको कैसे देगा? वन टाइम। बहुत देना है। बोलता है सारे दसमांश भंडार में ले आओ। अब अनाज का दसमांश भंडार में लेकर आओ। आज गांव में कटनी वाला पर्व हो रहा है, लेकिन मैंने गांव के बारे में सुना वे भी दसमांश की चोरी करते हैं। 20 बोरा धान निकला है। कितना बोरा कलिसिया में आया पता है? 1 बोरा। ये पास्टर को तो लगेगा कि हम तो दसमांश दे दिए। अरे तो पास्टर ना नहीं देख पा रहा है, प्रभु तो देख रहा है। और उसके बाद में ये बीमार वो बीमार, हॉस्पिटल जा रहे, हजारों हजारों खर्चा हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 बोरा धान निकला तो 1 बोरा धान कलिसिया में डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुटवा के डाल दो। अरे भाई मनोज को धान दिया जा रहा है तो क्या बोलते हैं? बड़ी आफत है भाई, धान लेके जाओ, कुटवाओ, फिर उठा के ला, कूटिए के दे देता। अब अनाज का आपके घर में कुछ भी साग सब्जी उग रहा, दसमांश कलिसिया में लाना। पॉकेट मनी भी मिल रहा, दसमांश कलिसिया में आना। आप स्टूडेंट है, आपको लॉज में रहने के लिए दिया जा रहा है, हाँ इतना
रेंट में लग रहा है इतना, ये लग रहा, अब ये बच रहा दशमांश प्रभु के पास। नहीं, पहले हम सब खरीद ले फिर दशमांश प्रभु को दे, तो प्रभु आशीष कैसे देगा? पहले दशमांश निकालना है। सारे दशमांश भंडार में हम लाएंगे प्रभु के, ताकि भवन में भोजन वस्तु रहे, ताकि कलीसिया का काम होने में रुकावट ना हो। बहुत सारी स्त्रियां धन के द्वारा, संपत्ति के द्वारा प्रभु की सेवा कर रही। आए वो अंतिम में देखे वचन, प्रेरितों के काम 4 का 32 से 36 वैसे लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। जैसे जिससे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा, दाम को रुपये लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दी। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त मतलब जो बातें प्रभु की अगुवाई में मैं आपको बोल रहा हूं, आप उसे करने के लिए वन माइंड के तर्क वितर्क नहीं कर रहे, क्यों ऐसा करे, ऐसा करने से क्या होगा। जैसे मैंने आपको समझाया किस रीति से कलीसिया के व्यवहार जो नहीं आ रहे उसे कैसे बातें करनी है, नए लोगों से कैसे बातें करना है, अपने गवाहियों को वचन से जो आप सुन रहे, सीख रहे, समझ रहे, उनको अपने अनुभवों को बतलाना है, अपने शिक्षा को शेयर करना, उन्हें इनवाइट करना है। आप वन माइंड है तो आप ऐसा करेंगे, और वन माइंड नहीं है मेरे साथ, आप बोलेंगे छोड़ो ना, करने का क्या जरूरत है, प्रभु अपना समय में कर देगा। विश्वास करने वालों के मन एक चित्त की थी, मतलब जो भी काम करने का उन्हें अवसर मिलता था वे एक संग होकर काम करते थे, अलग अलग दिशाओं में नहीं दौड़ते थे। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, मतलब वो अपनी संपत्ति को कलीसिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करते थे। अपने घर को, अपनी संपत्ति को, अपने सुविधाओं को वो कलीसिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करते थे। हमें भी ऐसा करना होगा। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने गवाही देते रहे, उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। बड़ा अनुग्रह चाहिए, यीशु के बारे में लोगों को बतलाना शुरू करो, अनुग्रह जाएगा। और अनुग्रह खोना है उसका भी तरीका, यीशु के बारे में किसी को मत बतलाओ, अनुग्रह चला जाएगा। यीशु मसीह के बारे में लोगों को बतलाना शुरू कर दो। हर दिन 10 लोगों को फोन कॉल करके यीशु मसीह के बारे में बतलाओ। जो आप सीख रहे हैं उनको कलीसिया में बुलाओ, आपको प्रभु बड़ा ग्रेस देना शुरू कर देगा, वरदानों को दे देगा। पवित्र लो, अब स्वप्न देखो, लो अब दर्शन देखो। बाबू सिंधिगा गए थे तो बहनों ने अपने घर का द्वार खोल दिया। एक बहन के बारे में प्रभु बोला, आप मैं तुझसे स्वप्न में बात करूं, बेकार। वो तो पूरा नाच रही थी, हालेलुया, संभालना मुश्किल, और छोटा सा बेटा इधर से उधर हो रहा है। फिर बाद में सब पकड़ कर लग गई, वो पूरा नाच रही, सुधी नहीं, कहां पिलर है कहां पर, वो घर में पूरा नाच रही आत्मा से भर कर। जब आप प्रभु के लिए अपने घर को खोलेंगे, प्रभु स्वर को खोलेगा। जब आप प्रभु के लिए बीज को बोएंगे, परमेश्वर वहां सुन ले लेगा। जब आप प्रभु के महिमा के लिए गवाही देंगे, आप पर बड़ा ग्रेस आएगा। आपको पर बड़ा ग्रेस क्यों नहीं आता? बोलता है आपका मुंह बंद है। धर्मी का मुंह जीवन का क्या है? वृक्ष। जीव के वश में जीवन है, मृत्यु दोनों है। जिसे काम में लाना चाहता है वो उसका फल क्या होगा? खाएगा, वो खाएगा, वो फल खाएगा। आप जो बोएंगे वही खाएंगे, आप जो बोलेंगे वही खाएंगे। आप नहीं बोलते इसलिए आपको खाने को नहीं मिलता, आप बोलना शुरू करें। अब यीशु मसीह के बारे में बोलिए, देखिए आपका कटोरा उमड़ेगा। आपका कटोरा क्या होगा? उमड़ेगा। उन सब पर बड़ा अनुग्रह था, उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उसको बेच कर, अब इसका मतलब ये नहीं आप अपने घर जमीन जायदाद को बेचिए, क्योंकि यीशु मसीह बोला था कि तुमने यहूदियों को भाग जाना जब ये प्रॉब्लम आएगा। तो कलीसिया के लोग जान रहे थे कि जब सताहट आएगा तो इजराइल छोड़कर भागना पड़ेगा, और जमीन जायदाद को लेकर वो नहीं भाग सकते।
लेकिन उसको बेच कर उसको धन को रख दिया, ले धन को लेके हम भाग सकते। तो क्या करते थे, उनको पता था कि आने वाले समय में बड़ा प्रॉब्लम आएगा इजराइल में, तो अपने जमीन को, जायदाद को बेचते जा रहे थे विश्वासी लोग, और यहूदी लोग खरीद रहे थे। यहूदी लोग क्या हो रहे, खरीद रहे थे। आप इस बात को देखिएगा, जब दो देश में युद्ध होता है तो किसी किसी देश के लोग भागते हैं जमीन सब छोड़ के, और वे बेच देते हैं दूसरों को, चले जाते हैं कि दूसरे देश। अब गाड़ी लेके जा सकते हैं दूसरे देश, जमीन लेके जा सकते उठा के। कलबिरा में हम लोग बैठे हुए थे हवेली में, तो भाई मनोज बोल रहे थे अगर ये घर रांची में होता तो, मगर हो सकता है नहीं, जमीन को उठा के कैसे लाएंगे, तो जमीन तो वहीं पे रहेगी। आज का सिस्टम ऐसा हो गया कि घर को उठा के दूसरा जगह लिया जा सकता है, जमीन को उठा के ले सकते हैं। तो वह बेच कर अपने धन को, संपत्ति को कलीसिया में लाकर दे देते थे। क्यों? ताकि उससे कलीसिया का कार्य क्या हो, आगे बढ़ पाए। तो हमें क्या करना है, हम जब बिजनेस करते हैं, हम जब बेचते हैं, बेच कर क्या करके, बेच कर प्रभु को बोल, और ऑर्डर दिला दो मैं और बोलूंगी, और दिला दो और बोलूंगी। बेच कर धन को, संपत्ति को प्रभु के राज्य में लाकर क्या करना है, बोना है। बबरेल उतना रखते थे जिससे उसका जरूरत पूरा हो जाए, किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े, और जो मन में ठानते थे कितना प्रभु के लिए देना है, वे देते थे। लिखा है, और जैसे जिससे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। मतलब केवल अपना ही ध्यान नहीं रखते थे, कलीसिया का भी ध्यान रखते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब 25 दिसंबर को नया कपड़ा पहन रहे हैं, एक जन आएगा पुराना कपड़ा पहन के, तो अच्छा लगेगा। हमें ध्यान रखना है उसकी भी आवश्यकता क्या हो जाए, पूरी हो जाए। और यह लिखता है, यूसुफ नाम एक व्यक्ति था, उसकी कुछ भूमि थी, उसने उसे बेचा, दान के रुपये लाकर पीड़ितों के पांवों पर रख दिए। पहली शताब्दी में कार्य इतना ज्यादा क्यों पता है, अभी का समय में फास्ट है। अब मोबाइल खोले, ऑन किए, वीडियो कॉल किया, और वो चाहे अंटार्कटिका में क्यों ना आप बतिया सकते अगर सिग्नल आ रहा है। लेकिन पहले के समय में किसी को वचन सुनाना है तो जाना पड़ता था पैदल, मोटर बाइक नहीं था। बाइबल अगर लिखना है, बाइबल की कॉपी तैयार करनी है तो हाथ से ही तैयार करिए। एक बाइबल का आपने ऑर्डर दिया तो 1 साल के बाद आपको मिल रहा है। अभी एक बाइबल आपको लेना है, आप ऑनलाइन जाकर ऑर्डर कर दीजिए, प्रिंटिंग मशीन से तुरंत छप के निकलता है कि ऑनलाइन बाइबल आपको मिल जाता है, पीडीएफ शेयर किया, पढ़ से पढ़ो। पहले समय में ये नहीं था, धन ज्यादा खर्च करना होता। हालेलुया। और क्योंकि धन ज्यादा कलीसिया में बोया गया, कार्य ज्यादा बढ़ पाया। हम कलीसिया में ज्यादा धन बोएंगे, कार्य ज्यादा बढ़ेगा परमेश्वर का। और जब परमेश्वर का कार्य ज्यादा बढ़ेगा, परमेश्वर हमको ज्यादा वापस भी करेगा। हालेलुया। और खड़े हो जाए। यहोवा आदर और भय के योग्य है। यहोवा आदर और भय के योग्य है। केवल दो परमेश्वर है, केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। यहोवा आदर और भय के योग्य है। यहोवा
योग्य है, केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है, केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। ऐसी जो यहोवा तेरा परमेश्वर है, यहोवा राज्य करता, उसका राज्य आनंद है। ऐसी जो यहोवा तेरा परमेश्वर है, यहोवा राज्य करता, उसका राज्य आनंद है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है, केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। यहोवा आदर और भय के योग्य है, यहोवा योग्य है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है, केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। ऐसी जो यहोवा तेरा परमेश्वर है, यहोवा राज्य करता, उसका राज्य आनंद है। ऐसी जो यहोवा तेरा परमेश्वर है, यहोवा राज्य करता, उसका राज्य आनंद है। केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है, केवल तू है, केवल तू है, केवल तू ही परमेश्वर है। बहार हुआ हम आपको महिमा दें। यीशु मसीह दुबद क्या हुआ बेबना है, तू सामर्थ्य योग्य है, तू धन के योग्य है, तू ज्ञान और शक्ति के योग्य है, आदर और महिमा के योग्य है, धन्यवाद के योग्य है। यीशु मसीह तू योग्य है, हम तेरे महिमा करें, हम तेरा आदर करें, हम तेरा धन्यवाद करें। यीशु मसीह तू योग्य है कि हम अपने ज्ञान को, अपने शक्ति को तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह तू योग्य है कि हम अपने सामर्थ्य को तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल करें। यीशु मसीह तू योग्य है कि हम अपने धर्म को तेरे महिमा के लिए हम दें। ओ यीशु मसीह, तूने अपना बलिदान हमारे लिए दिया है, अपना लहू हमारे लिए बहाया है, इस कलीसिया के लिए बहाया है, और अपने लहू से हमें खरीद लिया है। अब क्या हुआ मेमना है सामर्थ,
और धन और ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। यीशु मसीह से कहूँ, मैं अपने धन को तेरी महिमा में ले लूंगा, मैं अपने धन को तेरे लिए खर्च कर दूंगा, मैं 10 देने में बढ़ता जाऊंगा, मैं तेरी महिमा में भेड़ों को देने में बढ़ता चला जाऊंगा। बहुत सारी स्त्रियां थी जो अपने धन के द्वारा, अपने संपत्ति के द्वारा प्रभु की सेवा करती थी। आपको यीशु मसीह को बोलना होगा, मैं अपने धन को, अपने संपत्ति को मैं तेरी महिमा के लिए खर्च करूंगा। जो भी मेरे पास है मैं उसे तेरी महिमा के लिए खर्च कर दूंगा, क्योंकि तू योग्य है, क्योंकि तू योग्य है। ओ यीशु मसीह तू योग्य है, यीशु मसीह तू योग्य है। यीशु मसीह ने कहा, तू परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और कायु से बिगाड़ते हैं। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां तेरा धन्यवाद मन भी लगा रहे। हालेलुया। बड़ा खोरी बात संभारी बात राला होरी बाला में शिवात्र लावे बड़ा खोरी में त्रिलाय रमद्र लावे देवड़ा मास्त्र लांगस्त्र लावे देवड़ा बत्र लाय रमद्र सिप्पा बाण खोरी में लवा सीबार कित्रला जागड़ला हुंबड़ला बास्त्रला दंगड़ला मोड़ कित्रला ये तभी अब सीबत रुबालवे या संबड़ वस्त्रला दाड़ कित्रला या बास्त्र पावे इंद बेड़ा बाण कित्रला में तभी कित्रला याड़े कित्रला के रबिस्त्रला शिवबड़ला मांद मोत्रला बड़ला बड़ बास्त्र। आप यीशु मसीह से वादा कर, मैं अपने घर को तेरे लिए दूंगा इस्तेमाल होने, मैं अपनी जमीन जायदाद को तेरे लिए इस्तेमाल होने दूंगा। जो भी तू मुझे देगा मैं तेरे लिए दूंगा, और जो आपके पास है उसे उसके लिए देना सीखे, यीशु के लिए देना सीखे। तीन ज्ञानी पुरुष यीशु मसीह से मिलने के लाए, सोना लेकर आए, दोबार लेकर आए, गंधरस लेकर आए, खाली हाथ कोई भी ना आया। चरवाहे यीशु मसीह से मिलने के लाए, अपने भेड़ बकरियों के बच्चों को लेकर आए, अपने भेड़ बकरियों को लेकर आए भेड़ चढ़ाने के लिए। वो विधवा जब प्रभु के मंदिर में गई, उसके पास सिर्फ 2 दबड़ी था, उसने प्रभु की महिमा के लिए डाला। आपको प्रभु के सम्मुख जब आते, आपको बोलना है, आपको देना है। आप इंतजार करें, परमेश्वर आपको कब देगा। परमेश्वर इंतजार कर रहा, आप उसके राज्य में कब हो। उसके एक हाथ में दीर्घायु है, एक हाथ में धन और महिमा। आपको परमेश्वर यहोवा के हाथ से दीर्घायु को लेना, धन और महिमा को लेना, और उसके वायदा करना होगा, यीशु मैं सब कुछ तुझे देता हूं, मैं अपने घर को तेरे लिए मैं खोलता हूं, मैं अपनी संपत्ति को तेरे लिए खर्च करूंगा, मैं अपने धन को तेरे लिए दूंगा, मैं दशमांश निकालूंगा तेरे लिए, मैं भेड़ों को निकालूंगा तेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस जो स्वर्ग के बैंक में है, वो बढ़ाया जाए, वो बढ़ता जाए। उत्तम से उत्तम वस्तुओं को परमेश्वर में भेंट चढ़ाओ, अपना दी बेस्ट परमेश्वर के दो, अपने धन और संपत्ति के द्वारा यीशु की महिमा करो। जब आप उसकी महिमा करेंगे वो आपकी महिमा करेगा, जब आप उसका आदर करेंगे तो आपका आदर करेगा। यीशु को बोलो, यीशु से प्रार्थना करो, बोलो, वायदा करो, मैं दूंगा, मैं तेरे लिए दूंगा, मैं मेरे धन और संपत्ति को तेरे लिए दूंगा, मैं मेरे धन को तेरे लिए खर्च करूंगा, मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं मेरे धन के द्वारा तेरी सेवा करूंगा, मैं मेरी संपत्ति के द्वारा तेरी सेवा करूंगा, जो भी मेरे पास है उसके द्वारा मैं तेरी सेवा करूंगा। हालेलुया। बाड़ा पूरे बसी बाहर की बसी इसको बसिया पर तेरा अनुग्रह, इन प्रियों पर तेरा अनुग्रह, सारा आदर महिमा धन्यवाद प्रशंसा तुझे देते यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वरदा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आत्मा तक करें। आमीन।